दोस्तों आज का हमारा पौधा है चांदनी का पौधा, जिससे हम लोग छोटी चांदनी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर आपके छोटी चांदनी के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रहा है, इस तरह से आपका पौधा घना नहीं हो रहा है और आप जिस तरह पॉट में लगाए हैं उसी तरह से लगा हुआ है, तो दोस्तों कौन सा काम करेंगे आप अपने चांदनी के पौधे में, जो आपका पौधा भी इस तरह से घना हो जाएगा और फूलों से भरा रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो चांदनी का पौधा है ये समर में खिलने वाला फूल है। दोस्तों ये भी जो है गर्मियों में ही फूल आता है और गर्मियों से लेकर अक्टूबर तक ये फूल आता है, इसमें अक्टूबर 9। लेकिन दोस्तों जब ज़्यादा सर्दियाँ हो जाती है तो ये डोरमेंसी में चल जाते हैं। तो अभी तक अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें थोड़ा सा भी फूल नहीं आ रहे हैं, एक दो भी कलियाँ नहीं खिल रही है, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपके पौधे की हल्की सी भी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका पौधा जो है इस तरह से घना नहीं दिख रहा है, जिस तरह से मेरा पौधा घना है, तो आप अपने पौधे को इस टाइम रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके पौधे में हो सकता है रूट बॉन्ड हो गया है, या तो फिर आपके गमले जो है मिट्टी सही नहीं है। गमले की मिट्टी सही नहीं रहने के कारण भी दोस्तों हमारा पौधा जो है अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। ये जो मेरा पौधा है दोस्तों, इसे मैं 2-3 महीने पहले ही इसकी रूट प्रूनिंग किए थे। क्योंकि दोस्तों जब मैं इसको नर्सरी से ला के लगाई थी किसी पॉट में, तो मेरा पौधा जो है उसमें हल्का हल्का फूल तो आ रही थी, लेकिन मेरे पौधे की एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही थी। मैं दिन पे दिन इसका इंतज़ार करते रही, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी और धीरे धीरे से मेरा पौधा जो है अपने सारी पत्तियों को पीला करके गिरा दिया था। तो एक दिन में इसकी जो रूट है उसको हल्का सा खोद करके मैं देखी थी इस तरह से, तो मुझे दिखा कि मेरा पौधा जो है इसमें बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गया था। तो इसीलिए दोस्तों मैं अपने पौधे की तुरंत से रिपोर्टिंग कर दिए थे। उसके बाद दोस्तों तुरंत से रिपोर्टिंग करके उसका जो रूट था, रूट को भी हल्की हल्की मैंने कट की थी। उसके बाद मैं दूसरे गमले में इसको शिफ्ट कर दी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शिफ्ट करने के कुछ ही दिन, 15 दिन के बाद ही मेरा पौधा जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो गया और घना, एकदम से घना हो गया। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मेरा पौधा एकदम घना हो गया, चारों तरफ एक जैसा है बराबर, कहीं आपको बड़ा छोटा नहीं दिखेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे रिपोर्टिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं किस तरह से मैं अपने इस पौधे की रिपोर्टिंग की थी। तो दोस्तों दूसरा काम आपको क्या करना है, रिपोर्ट करने के बाद दोस्तों दूसरा काम आपको करना है अपने पौधे में अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट या तो सूखी हुई जो पुरानी सड़ी हुई खाद होती है दोस्तों, उस खाद को आपको देना है, तभी जाके आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आप रिपोर्ट करके छोड़ दिए तो फिर आपका पौधा जो है ग्रोथ नहीं करेगा, फिर वैसे ही जैसे का तैसा रह जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको वर्मी कंपोस्ट या तो फिर सूखी हुई गोबर की खाद देनी है। और दोस्तों तीसरा आपको करना है, ये जो पौधा है ये सन लविंग पौधा है दोस्तों, इसको हमेशा गर्मियों में ही इस पौधे में फूल आता है। तो गर्मियाँ हो रही है दोस्तों, और अगर आप इस पौधे को धूप में नहीं रखे हैं तो आपको दिन भर का धूप में रखना है, तभी जाके इस पौधे में फूल आएंगे और कलियाँ बनेंगी। अगर आप धूप में नहीं रखे हैं तो तुरंत से अपने पौधे को धूप में रखिए। और दोस्तों अभी बारिश भी हो रही, तो आपके पौधे में बारिश का भी पानी लगेगा और धूप भी लगेगी, तो दोनों लगने से आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगेगी। ये जो पौधा दोस्तों इसके 2-3 वैरायटी आता है। ये तो एक इसको जिसे हम लोग छोटी चांदनी के नाम से जानते हैं, और एक इसका डबल पेटल आता है। जो डबल पेटल में आता है दोस्तों इससे थोड़ा बड़ी बड़ी खिलती है और डबल पेटल में खिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद की। दोस्तों अभी इस टाइम अपने पौधे में कौन सा खाद दीजिएगा जो आपके पौधे की एकदम से ग्रोथ रुक गई है और आप अपने पौधे को रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी आपके पौधे अच्छी से ग्रोथ करेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ दोस्तों। अभी बरसात में आप इस खाद का इस्तेमाल अगर अपने पौधे में करते हैं तो आपका पौधा जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है ये खादी प्लांट है दोस्तों, इसे हम ज़मीन में भी लगाते हैं। ज़मीन में लगाने से इस पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और ये पेड़ नुमा बन जाता है। और हम गमले में लगाए हुए हैं दोस्तों, गमले में रखेंगे तो हमें अपने पौधे की समय समय पे खाद पानी देनी होती है, तभी जाके हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं, उसमें फूल आते हैं। लेकिन ये जो पौधा होता है दोस्तों, इसको अगर आप महीने में एक बार भी अगर खाद पानी डालिएगा तो भी ये बहुत अच्छी तरह से फूल आते हैं और इसकी ग्रोथ होती है। क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे में उतनी खाद तो नहीं डालती हूँ। जब रिपोर्टिंग किए थे तभी मैं इसमें थोड़ा खाद उद मिला के इसकी रिपोर्टिंग किए थे 2 महीना पहले ही। अब दोस्तों उसके बाद में गर्मी, जब जून का महीना चल रहा था दोस्तों, उस टाइम सिर्फ मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट डाली थी। उसके बाद अभी तक मैं अपने पौधे में एक भी खाद नहीं डाली हूँ दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है और इसमें फूल भी बहुत ही सुंदर आता है। इस पौधे की एक खासियत है दोस्तों, ये जो है गुच्छों में फूल आता है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गुच्छों में इसकी कलियाँ बन रही है।
लेकिन दोस्तों अब बरसात शुरू हो गई तो इस टाइम हमें अपने पौधे में खाद देना ज़रूरी है, क्योंकि बरसात का पानी में हमारा पौधा रहता है और बरसात का पानी ज़्यादा लगने से भी हमारे पौधे की पत्तियां जब पीली होने लगती है। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम इस टाइम खाद दे देंगे तो फिर हमारे पौधे की ग्रोथ दोगुनी हो जाएगी और इसमें फूल आने की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों जिस खाद का आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने पौधे में, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है DAP और मैं थोड़ा सा ली हुई हूँ पोटास, और दोस्तों इधर जो आप सफ़ेद कलर का दिख रहा है ये है एप्सम सॉल्ट। दोस्तों ये तीनों को अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो आपका पौधा जो अभी बरसात में बहुत ही अच्छा फूल आएंगे और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पौधे की एकदम से ग्रोथ रुक गई थी और अगर आप जल्दी से ग्रोथ चाहते हैं तो आपको अगर DAP के 10-12 दाने इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे में तो आपका पौधा जो है ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप DAP नहीं देना चाहते हैं तो DAP के जगह आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और ये जो आप लाल देख रहे हैं दोस्तों ये लाल कलर का ये है पोटास। दोस्तों फूल और कलियां लाने के लिए हमारे पौधे में पोटास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अभी बरसात हो रही है दोस्तों तो इस टाइम हमें ऑर्गेनिक खाद का भी ध्यान देना होता है और केमिकल वाला भी देना होता है। एक बार अगर हम 1-2 महीने में इस टाइम अगर हम केमिकल वाला खाद इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है, उसमें फूल और कलियां बनने में मदद मिलती है। क्योंकि दोस्तों अभी बरसात हो रही है और हमें अपने पौधे में ज़्यादातर ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन बरसात में अगर हम ऑर्गेनिक खाद को अगर डालते हैं तो उसका कोई अच्छा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बरसात हो जाती है और बरसात हो जाने से फिर हमारा जो खाद डालते हैं दोस्तों वो खाद पानी के साथ बह के निकल जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पोटास भी लेना है। और ये जो है दोस्तों एप्सम सॉल्ट, ये जो एप्सम सॉल्ट है दोस्तों इस एप्सम सॉल्ट से हमारे पौधे की पत्तियाँ काफ़ी अच्छे रौनक रहती है, हमारे पौधे की ग्रोथ होती है और ये जो हमारे पौधे के रूट को भी काफ़ी अच्छा मदद मिलता है फैलने में। तो इन तीनों को हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। और दोस्तों अगर इस जगह में आप चाहे तो सरसों खल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी मैं सरसों खल्ली का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी बरसात हो रही है और बरसात में ज़्यादातर सरसों खल्ली अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे को फंगस लगने का डर रहता है। इसीलिए दोस्तों बरसात में अभी अगर हम सरसों खल्ली का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा रहता है। और अगर आप चाहें करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में कीजिएगा, सूखा नहीं दीजिएगा। सूखा देने से क्या होगा, वो फंगस क्रिएट करता है हमारे पौधे में। तो दोस्तों ये जो खाद है इस खाद को अब हमें अपने पौधे में देना है। तो अपने पौधे में देने से पहले दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करनी होगी अच्छी से। ये देखिए दोस्तों गुड़ाई करने के लिए हमें जगह नहीं मिल रहा क्योंकि मेरा पौधा इतना घना हो गया से दिखिए नहीं रहा है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने से क्या होगा दोस्तों, हम जो खाद डालते हैं वो हमारे पौधे की जड़ों तक जल्दी से पहुंच जाए, इसलिए हमें गुड़ाई करके खाद देना होता है। तो ये जो तीनों है दोस्तों इन तीनों को हमें आपस में मिला लीजिए या तो फिर अलग अलग करके भी दे सकते हैं। इस तरह से आपको चारों ओर भुरभुरा देना है। इस तरह से और दोस्तों ये जो खाद है आपको ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों। पोटास आपको आधी चम्मच ही लेना है और ये जो एप्सम सॉल्ट है वो भी आपको आधी चम्मच लेना है। और जो DAP का मात्रा है दोस्तों, DAP आपको 12 से 15 दाना लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और ये जो केमिकल वाला खाद है दोस्तों इसको आपको महीने में एक बार इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये खाद देने के बाद आप हमें इसमें देना है पानी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।